औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कायद-ए-आज़म इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज कम्युनिटी हेल्थ फॉर एलएचएस पार्ट 2 में हम लोग पढ़ रहे हैं फूड एंड न्यूट्रिशन। टॉपिक है जी आज का हमारा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी कि बड़े ग़िज़ाई अज्जा। ठीक है, तो देखिए जो जी कार्बोहाइड्रेट्स, दीज आर कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन शामिल होते हैं। सोर्स इनका क्या है जी? स्टार्च ये मिलता है सीरियल से, रूट से और ट्यूबर्स से, यानी कि अंडरग्राउंड मटीरियल से। शुगर मिलती है जी ग्लूकोज से, फ्रक्टोज से, लैक्टोज से, और सेलुलोज में मिलता है जी फाइबर से। रिक्वायरमेंट 50 to 70% ऑफ एनर्जी इनटेक होती है। मिनिमम 300 mg पर डे इज़ रिक्वायर्ड, यानी कि 1200 किलो कैलोरीज हमें डेली कार्बोहाइड्रेट चाहिए। इससे 50 to 70% एनर्जी बनती है। कार्बोहाइड्रेट रिजर्व ऑफ एन एडल्ट इज़ 500 ग्राम। कार्बोहाइड्रेट जो रिजर्व होता है अडल्ट में वो 500 ग्राम है, यानी कि जो रिजर्व होकर रह जाती है। फंक्शन एनर्जी प्रोविजन इसका फंक्शन है। एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड को बनाने में हेल्प करता है। ऑक्सीडेशन ऑफ फैट की ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है। कैलोरिक वैल्यू 4 किलो कैलोरीज इसकी पर ग्राम में मिलती है। ठीक है, आगे जी प्रोटीन हाईली कम्प्लेक्स नाइट्रोजनस सब्सटेंस ऑफ कोलाइडल नेचर, यानी कि ये कोलाइडल नेचर का होता है। दे आर कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन एंड सम कंटेन सल्फर। ठीक है, अब इसका सोर्स क्या है? एनिमल सोर्स से हमें प्रोटीन किससे मिलेगी? मिल्क से मिलेगी, एग से मिलेगी, मीट से मिलेगी, फिश से मिलेगी। वेजिटेबल सोर्सेज में हमें दालों से मिलेगी, सीरियल दलियों से मिलेगी, बीन से मिलेगी, ऑयल से मिलेगी और सीड से मिलेगी। रिक्वायरमेंट 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट पर डे 400, यानी कि 1 ग्राम पर बॉडी वेट के हिसाब से पर डे के हिसाब से चाहिए। एटलीस्ट 10% ऑफ टोटल एनर्जी इंटेक शुड बी प्रोटीन, यानी कि जो हम लोग 10% जो हमारा एनर्जी का इंटेक होता है वो प्रोटीन होता है। मिनिमम 50 to 60 ग्राम पर डे, यानी कि 50 से 60 ग्राम पर डे के हिसाब से हमें जो है ना वो चाहिए होती है कम अज़ कम। फंक्शन क्या है जी? बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करता है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ टिश्यू को रिपेयर करने में, मेंटेन करने में हेल्प करता है। रेगुलेशन ऑफ बॉडी प्रोविजन में हेल्प करता है। रेगुलेशन में सिंथेसिस सब्सटेंस लाइक एंटीबॉडीज बनाने में हेल्प करता है। प्लाज्मा प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। हेमोग्लोबिन बनाने में हेल्प करता है। एंजाइम्स और हार्मोन बनाने में हेल्प करता है। इसकी कैलोरी वैल्यू यानी कि पर ग्राम में 4 किलो कैलोरीज इसकी होती है। आगे जी टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड, असेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं वो 9 टाइप के होते हैं। ठीक है, और नॉन असेंशियल जो अमाइनो एसिड होते हैं वो जी 13 टाइप के होते हैं। ये लिखा हुआ जी ना, असेंशियल 9 होते हैं और अनअसेंशियल 13 होते हैं। असेंशियल अमाइनो एसिड्स आर 8 फॉर अडल्ट एंड 9 फॉर चिल्ड्रन, यानी कि अडल्ट के लिए 8 होंगे और चिल्ड्रंस के लिए 9 होंगे। ठीक है, सबसे पहले जी ट्रिप्टोफन, ठीक है, थीरोनाइन, ल्यूसाइन, मेथियोनाइन, फेनाइलएलानाइन, आइसोल्यूसाइन, लाइजाइन और वेलाइन, यानी कि ये एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। टाइप ऑफ प्रोटीन, फर्स्ट क्लास प्रोटीन। एनिमल प्रोटीन आर नोन एज फर्स्ट क्लास बिकॉज दे कंटेन ऑल नेसेसरी अमाइनो एसिड्स एंड आर इजीली डाइजेस्टेबल। उन्होंने बोला प्रोटीन को हम लोगों ने 3 तरह में डिवाइड कर दिया। एक तो होती है फर्स्ट क्लास प्रोटीन, उसमें आते हैं जी एनिमल्स, क्योंकि उसमें सारे जो होते हैं ना एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं और वो ईजिली डाइजेस्टेबल हो जाता है। सेकेंडरी क्लास प्रोटीन में वेजिटेबल्स आती हैं, प्रोटीन्स आती हैं, इनको सेकंड क्लास बोलते हैं क्योंकि इनमें न्यूट्रिटिव वैल्यू जो होती है वो लो होती है प्रोटीन की। फिर आती है जी फैट एंड ऑयल, लाइक कार्बोहाइड्रेट फैट आर कंपोज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बट इन डिफरेंट प्रोपोर्शन दे कंटेन लेस ऑक्सीजन विद मच मोर हाइड्रोजन एंड कार्बन। उन्होंने बोला कि फैट और ऑयल्स जो होते हैं ना, यानी कि ये हमारा तीसरा जो है ना मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है। ठीक है, प्रोटीन 2 टाइप की है, फर्स्ट क्लास प्रोटीन और सेकंड क्लास प्रोटीन। फर्स्ट क्लास में एनिमल सोर्स आ जाता है और सेकंड क्लास में वेजिटेबल सोर्स आ जाता है। आगे उन्होंने बात की है जी फैट की। उन्होंने बोला फैट कार्बोहाइड्रेट की तरह ये भी ना कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं, लेकिन कुछ हिस्सों में ना ऑक्सीजन कम होती है और हाइड्रोजन और कार्बन जो होती है वो ज़्यादा होती है। अब इसका सोर्सेज क्या है जी? सोर्सेज देखें जी, इसका वो है एनिमल फैट, घी, मिल्क, बटर, चीज़, एग, फैट ऑफ मीट एंड फिश, इनसे हमें मिलता है। वेजिटेबल फैट मिलता है हमें ग्राउंड नट से, मस्टर्ड प्लांट से और कोकोनट ऑयल से हमें मिलता है। ठीक है, रिक्वायरमेंट 90 to 130 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से हमें चाहिए होती है। 10% ऑफ मिनिमम फ्रॉम एनिमल फैट, यानी कि 10% हमें एनिमल फैट से मिलता है और वेजिटेबल ऑयल से 1.5 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से मिलेगा।
क्लासिफिकेशन, इसको दो क्लासिफाइड किया गया है, सिंपल लिपिड्स में और कंपाउंड लिपिड में। सिंपल लिपिड में क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड आते हैं और कंपाउंड लिपिड में फॉस्फोलिपिड्स आते हैं। फंक्शन क्या है जिसका, शेयर प्रोटीन फॉर बीइंग यूज एज एनर्जी, ये प्रोटीन को एनर्जी के तौर पर शेयर करते हैं। सपोर्ट विजरा सच एज हार्ट, किडनी, इंटेस्टाइन, हार्ट, किडनी और इंटेस्टाइन को सपोर्ट करते हैं। प्रोवाइड इंसुलेशन अगेंस्ट रैपिड बॉडी टेम्परेचर चेंजेस, जैसे बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता है तो ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को इंसुलेट कर देते हैं, यानी कि नॉर्मल कर देते हैं। कैलोरिक वैल्यू 9 किलो कैलोरीज पर ग्राम के हिसाब से हमें ये ना मिलती है, ठीक है।